हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला लेसन, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ठोस अवस्था क्या होता है। लेसन 1 है, केमिस्ट्री का क्लास 12 का लेसन 1 है। लेसन 1 का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होता है पहले ये जान लीजिए। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा जालक से संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं। मतलब क्या कह रहा है? द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण मालूम है ना क्या होता है? जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। अंडरस्टैंड? अब हमें कुछ ठोस अवस्थाओं के बारे में विशेषता बताना। ठोस अवस्थाएं की कुछ विशेषताएं होती है, क्योंकि ये बोर्ड में पूछता नहीं है, लेकिन बट लेसन है तो लेसन में डिफिनेशन देना पड़ेगा, अनिवार्य है। ठोस अवस्था लेसन का नाम ही है, तो क्या होता है बताना अनिवार्य है, क्योंकि नॉलेज के लिए जान जाइए, क्योंकि बोर्ड में पूछेगा नहीं। बोर्ड में ये पूछ सकता है 1-2 नंबर में कि ठोस विशेषताएं क्या होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, वो पूछ सकता है कि नहीं, एक ऑप्शन दे देगा। मतलब जैसे पूछ सकता है ठोस की विशेषताएं क्या होती है, ऑप्शन दे देगा। इनका घनत्व द्रव से गैस से अधिक होता है, इनका घनत्व वाष्प से अधिक होता है, इनका घनत्व पदार्थ से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन किस मारेंगे? इनका घनत्व द्रव गैस से अधिक होता है, इस पर मारेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशेषताएं क्या है देख लीजिए। ठोस पदार्थों का आकार आयतन तथा आकृति निश्चित होता है। क्या होता है? पहला विशेषता क्या होती है? ठोस पदार्थों का आकार आयतन तथा आकृति निश्चित होता है। दूसरा क्या होता है? इनके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं। मतलब जो इनमें कण पाए जाते हैं, परमाणु या अणु या आयन, दोनों क्या होती है? बहुत निकट द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट, इनका घनत्व द्रव गैस से अधिक होता है। चौथा पॉइंट, इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है। चौथा पॉइंट, ये गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम गलनांक कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है गलनांक किसे कहते हैं, तो सिंपल बोल सकते हैं ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर हम द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं, उन्हें हम गलनांक कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गलनांक बिंदु क्या होता है? जिस ताप पर ठोस को गर्म करते हैं और द्रव की अवस्था प्राप्त हो जाता है, उन्हें हम गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस ताप पर ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं और द्रव प्राप्त हो जाता है, द्रव की अवस्था में प्राप्त हो जाती है, इस प्रक्रिया को गलनांक बिंदु कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये 2 डिफिनेशन है, चूंकि हम गलनांक बिंदु नहीं लिखे हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, लेकिन नोटबुक आपको पीडीएफ जाएगा आपके पास, उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब उसके बाद ठोसों के प्रकार। ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। अंडरस्टैंड? अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं या अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ये भी पूछ सकता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है, विभेद बताइए। देखिए, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनमें अवयवी कण, बताए थे अवयवी कण में क्या क्या होता है, जैसे परमाणु, आयन, अणु। वे ठोस जिनमें अवयवी कण की एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वे ठोस जिनमें अवयवी कण की एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस की भी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे नोट में हम लिखे हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है? एक निश्चित आकृति होती है।
इनमें आणविक कणों की निश्चित अवस्था होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जगह स्पेस कम होने के कारण मैं एक ही में लिख दिया हूँ, बट आप नोटबुक बनाइएगा तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। जैसे मैं 1 पॉइंट यहाँ लिखा हूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा हूँ, तो आप ऐसे मत लिखिएगा। आप 1 पॉइंट यहाँ लिखिएगा तो लाइन छोड़ के सेकंड पॉइंट नीचे से लिखिएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, क्रिस्टली ठोस ही वास्तविक ठोस होता है। क्रिस्टली ठोस क्या होता है, वास्तविक ठोस होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछे, आईएसबी एग्जाम पूछता रहता है क्रिस्टली ठोस कैसा ठोस है, वास्तविक, अवास्तविक, विलयन ठोस, इनमें से कोई नहीं। आप किसमें टिक मारेंगे, वास्तविक पर। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रिस्टली ठोस की गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टली ठोस के गलनांक निश्चित होता है। पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट, क्रिस्टली ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन पूछा सकता है 1 नंबर में, क्रिस्टली ठोस किस दैशिक के होते हैं, या क्रिस्टली ठोस किस प्रकृति के होते हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन देगा विषमदैशिक, समदैशिक, सम विषमदैशिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक किस पर मारेंगे आप, विषमदैशिक प्रकृति पर। अंडरस्टैंड। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं अक्रिस्टली ठोस के। अक्रिस्टली ठोस क्या होता है, ठीक उसी का अपोजिट, वे ठोस जिनमें आणविक कण की एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था में नहीं होती है। उसमें क्या होता है, नियमित व्यवस्था में होती है, इसमें नहीं होती है, इन्हें हम अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। हम क्रिस्टली में क्या होता है, वो एक नियमित में रहेगा, एक निश्चित में रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टली। और जो नियमित अनियमित में नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टली। इसमें भी कुछ विशेषताएं होती हैं, देखिए लिखे। पहला विशेषताएं, अक्रिस्टली ठोस की निश्चित आकृति नहीं होती है। अक्रिस्टली ठोस की निश्चित आकृति नहीं होती है। अक्रिस्टली क्या होता है, क्रिस्टली ठोसों की निश्चित आकृति होती है। क्रिस्टली ठोस की निश्चित आकृति होती है और अक्रिस्टली ठोस की निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक अपोजिट। सेकंड स्टेप क्या है, इनमें आणविक कणों की अनिश्चित अव्यवस्था में होती है। इनमें आणविक कण मतलब इनमें जो परमाणु और आयन होंगे वो अनिश्चित व्यवस्था में होंगे, कोई क्रम में नहीं होगा। अब क्रिस्टल में क्या होते हैं, एक क्रम में होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अक्रिस्टली ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टली ठोस का गलनांक निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टली ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। 4 पॉइंट, अक्रिस्टली ठोसों समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़े बड़े एग्जाम में कि अक्रिस्टली ठोस किस प्रकृति की होता है, तो समदैशिक प्रकृति की होता है। अक्रिस्टली ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होता है। अंडरस्टैंड। ये आप लोग आज के लिए नया वीडियो बनाया है, नेक्स्ट के लिए हम बात करेंगे, कुछ और वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके कारण अगला वीडियो आपके पास आराम से पहुंच जाए। धन्यवाद।